जहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं एपिकल, लेटरल और इंटरसिलरी। लेटरल नीचे वाला, एपिकल ऊपर वाला और इंटरसिलरी बीच वाला। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। तो जो नए सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ना ये मेरिस्टेम, वो इनिशियली ऐसे ही होते हैं जैसे खुद पहला वाला मेरिस्टेम होता है, बट जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो धीरे धीरे बदलने लगती हैं और वो अपने जो पेरेंट टिश्यू थे ना कुछ टाइम पहले उससे थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। तो कहाँ से ग्रो कर सकता है? एक तो एपिकल से, एक इंटरसिलरी से और एक लेटरल से। तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं मेरिस्टेम के, मतलब अलग अलग एरियाज होते हैं प्लांट्स में जहाँ से वो बढ़ सकते हैं। हर जगह से प्लांट नहीं बढ़ सकता या उसके सेल्स नहीं डिवाइड हो सकते। तो एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स। तो स्टेम जो होता है ना, तना, उसकी जो ग्रोइंग टिप्स होती है उस पर एपिकल मेरिस्टेम टॉप पे प्रेजेंट होता है। रूट्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड द रूट। तो रूट्स में भी ये प्रेजेंट होता है ना। रूट्स में कौन सा होगा? जो लेटरल मेरिस्टेम होगा नीचे वाला। तो इसकी वजह से ही रूट्स की और स्टेम की ग्रोथ हो पाती है। द ग्रिथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। जो ग्रिथ होती है मतलब उसका जो मोटापा होता है वो किसकी वजह से बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। इंटरसिलरी मेरिस्टेम इज सीन इन सम प्लांट्स, इज लोकेटेड नियर द नोड। ठीक है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेम टिश्यूज आर वेरी एक्टिव। जो सेल्स होते हैं ना मेरिस्मेटिक टिश्यू के काफ़ी एक्टिव होते हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ना मेरिस्मेटिक टिश्यू के, वो काफ़ी गाढ़ा सा होता है। दिस थिन सेलुलोज वॉल, और उनकी जो सेलुलोज वॉल होती है वो काफ़ी पतली होती है। और न्यूक्लियाई जो होता है वो काफ़ी हम लोग को प्रोमिनेंट देखने के लिए मिलता है। मतलब ये सेल्स एक्टिव होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल थिक होती है और न्यूक्लियाई काफ़ी अच्छा प्रोमिनेंट हमें दिखता है। बट इनमें वैक्यूल्स नहीं होते। कैन वी थिंक वाई दे हैव लैक वैक्यूल्स? क्योंकि वैक्यूल्स की उनको इतनी ज़्यादा डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आराम से ग्रो कर पाते हैं। तो देखिए हमें अब इसका क्या आंसर मिला है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, कौन सी अनियन ज़्यादा बढ़ेगी? तो जिसको हमने काटा नहीं है ना वो ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने काट दिया तो उसकी ग्रोथ वाले टिश्यूज़ तो हम लोग काट चुके हैं, तो वो ग्रो नहीं करेगा। रिमूव करने के बाद रूट्स वो नहीं ग्रो करेगा। और वाई शुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट? वो क्यों हो गई हम लोगों ने? क्योंकि उसका जो मेरिस्मेटिक टिश्यू था, जो डिवाइडिंग टिश्यू था, वो हमने काट दिया है, इसलिए अब उसने ग्रो करना बंद कर दिया है। तीनों आंसर्स हो गए ना हमारे। कौन सा बढ़ेगा? पहले वाला जिसको हमने नहीं काटा है। रूट्स क्या बढ़ रही थी बाद में भी, जब हमने उसको काट दिया तो नहीं बढ़ रही थी। क्यों नहीं बढ़ रही थी? क्योंकि हमने उसके डिवाइडिंग टिश्यू को तो कट कर दिया, तो वो बढ़ेगी कैसे? अब हम देखते हैं आगे परमानेंट टिश्यू। तो देखिए व्हाट हैपन्स टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू से जो अलग अलग नए नए सेल्स बनते हैं उनका होता क्या है? दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। फिर धीरे धीरे जब वो खूब डिवाइड हो जाते हैं तो वो अपना एक पर्टिकुलर काम करना शुरू कर देते हैं और उनकी फर्दर डिवाइड होने की जो एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। फिर जब उनकी डिवाइड होने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है ना, तो वही टिश्यूज जो पहले मेरिस्मेटिक थे, जो पहले डिवाइड हो रहे थे, अब वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, एक आपकी यही शेप हो गई, यही साइज रहेगा और आपका काम भी फिक्स हो चुका है। मतलब आपका सब कुछ फिक्स हो चुका है कि आपका जो शेप है वो भी फिक्स हो गया है, साइज भी आपका नहीं बढ़ेगा और उसका जो आप फंक्शन, आप जो उसमें काम कर रहे हैं ना, वो भी नहीं बदलेगा। जब ऐसा हो जाता है कि शेप, साइज एंड फंक्शन फिक्स हो जाता है किसी भी टिश्यू का, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। उससे पहले तो वो डिवाइड हो रहा होता है, तो पहले फिर उसका शेप, साइज और फंक्शन फिक्स हो जाता है। जब वो फिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो जो डिफरेंशिएशन होता है ना, इसकी वजह से क्या होते हैं कि उसका शेप, साइज और फंक्शन फिक्स हो जाता है, तो अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यू बनते हैं। तो फिर से एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक अ स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट द वेरी थिन स्लाइस ऑफ और सेक्शंस। तो आपको एक तना लेना है और खूब पतला पतले से उसमें सेक्शंस काट लेने हैं। नाउ स्टेन द स्लाइस विद सेफ्रॉन। सेफ्रॉन मतलब एक कलर आपको उस पर लगाना है। प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। फिर उसको आप एक स्लाइड पे रखना है, फिर आपने सेफ्रॉन लगा लिया था, फिर उस पर आपको ग्लिसरीन लगाना है। कवर विद द
कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो आपने सेफ्रोनिन भी लगा लिया उस पर, जो आपने तना काटा था उस पर आपने ग्लिसरीन भी लगा लिया, फिर आपको उसको माइक्रोस्कोप में देखना है। ऑब्जर्व वेरियस कितने टाइप ऑफ सेल्स उसमें दिख रहे हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है। नाउ अब हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या सारे के सारे सेल सिमिलर होते हैं? तो इसका आंसर नो होता है, भाई नहीं होते सारे सेल सिमिलर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल कैन बी सीन, यही हम अब आगे इसमें देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ सेल्स हम लोग किसी भी स्टेम में देख सकते हैं। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन वी थिंक ऑफ रीजंस व्हाई देयर वुड बी सो मेनी सेल्स, इतने सारे सेल्स क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या है। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ अ प्लांट रूट्स, रूट्स को भी काट सकते हैं और उसमें भी आप टाइप्स ऑफ सेल देख सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इतने टाइप के क्यों होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अब इस सब के ही जो आंसर्स हैं हमें यहाँ मिलेंगे। तो देखिए परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप के होते हैं। अब देखिए परमानेंट टिश्यू का एक टाइप अब हम इसमें पढ़ रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। A few layer of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue, मतलब जो ऊपर वाली स्किन होती है ना एपिडर्मिस, उसके नीचे जो सेल्स होते हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए कि जो पैरेन्काइमा होता है ना वो मोस्ट कॉमन है, सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स एंड थिन सेल वॉल। तो ये किसका, ये जो कंसिस्ट होता है ये बना होता है रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेल इसमें नहीं होते हैं, ठीक है, एंड विद थिन सेल वॉल्स। तो देखिए जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ना इसमें सेल्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज भी नहीं होते हैं, क्योंकि सिंपल है तो ज़्यादा स्पेशलाइज तो होंगे ही नहीं। और इसकी जो सेल वॉल होती है ना वो भी काफ़ी पतली होती है, काफ़ी थिन होती है। और ये जो सेल्स होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू ये लिविंग होते हैं, क्योंकि जो प्लांट होता है उसमें काफ़ी लिविंग सेल्स होते हैं और काफ़ी सारे डेड सेल्स होते हैं। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है एग्जाम्पल पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल्स हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज, मतलब काफ़ी थोड़ा दूर दूर लूजली अरेंज होते हैं। दस लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। तो जो पैरेन्काइमा टाइप के होते हैं ना सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये एक दूसरे से थोड़ा लूजली स्पेस होता है मतलब इनके बीच में, तो ईजिली हमें इनके बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। तो ये जो सिंपल टिश्यू होता है ना ये जनरली क्या करता है, खाने को स्टोर करने का काम करता है। तो ये देखिए एपिडर्मिस जो ऊपर वाली लेयर होती है, फिर कॉलेनकाइमा उसके नीचे, फिर उसके नीचे पैरेन्काइमा, फिर फाइलम होता है, फिर जाइलम होता है, वस्कुलर बंडल होता है, क्यूटिकल होती है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आता है ये। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या करता है, खाने को स्टोर करने का काम करता है। अब देखिए इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म सिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। तो पहले क्या था, सिंपल टिश्यू जो बिल्कुल नीचे की तरफ होता है तो उसको हम लोग पैरेन्काइमा कहते हैं। बट कई सिचुएशन में इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, स्टेम में हरी स्टेम भी तो होती हैं, और जब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। और जब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू जब फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है तब इसको हम लोग क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं, लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं ना, तो कैविटीज मतलब काफ़ी जो पैरेन्काइमा के बीच में ना काफ़ी गैप्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो आराम से फ्लोट कर पाते हैं, मतलब तैर पाते हैं। सच पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। तो जो पैरेन्काइमा तैर पाते हैं उन पैरेन्काइमा को हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट जो आराम से फ्लेक्सिबल होते हैं ना, कुछ प्लांट होते हैं जिनकी तनियाँ काफ़ी घूम पाती हैं, है ना, तो इस तरीके की जो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है आप आराम से हिल डुल पाएँ। तो इस तरीके के जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना उनको हम लोग कॉलेनकाइमा कहते हैं। तो 3 तरीके के हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू देखिए, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा, ठीक है। तो हमें 3 तरीके के मिल गए, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और हमारे यहाँ पे ये। तो देखिए ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा। जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है ना परमानेंट टिश्यू में वो कॉलेनकाइमा की वजह से आती है, और जिस टिश्यू में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है वो क्लोरेन्काइमा होता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कॉलन है और ये क्लोरन है। क्लोरन मतलब
क्लोरोफिल है ना, CHLOR, और यहाँ पे भी CHLOR, तो क्लोर है, क्लोरीन काइमा। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है क्लोरीन काइमा में, ठीक है। और कॉलन काइमा कौन सा होता है, ऐसा परमानेंट टिश्यू होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी स्टेम ऐसे गोल गोल करके ऊपर चढ़ जाती है ना, तो वो किसकी वजह से, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखना है अब आपको, जो क्लाइंबर्स होते हैं ना उनमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है, कॉलन काइमा की वजह से। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है क्लाइंबर में वो किसकी वजह से होती है, कॉलन काइमा, ठीक है, कॉलन काइमा की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो बिना ब्रेक हुए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरीके से थोड़ी सी की हेल्प करता है कि ऊपर चढ़ता है या सीधा बना रहे। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिटवीन द एपिडर्मिस। तो देखिए कॉलन काइमा यहाँ पर एपिडर्मिस के नीचे और पेरेन्काइमा के बीच में है ना, लीफ स्टॉक बिटवीन एपिडर्मिस के नीचे की तरफ जो होता है वो हमारा कॉलन काइमा होता है। क्लोरीन काइमा वो होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन द लीफ स्टॉक, तो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। इसके भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, कॉलन काइमा के भी। एलोंगेटेड, लंबे होते हैं, और इरेगुलरली थिक से होते हैं एट द कॉर्नर्स पे काफ़ी थिक होते हैं, बाकी थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, और इनके बीच में काफ़ी कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो जो कॉलन काइमा होते हैं ना, इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी कम होता है, पेरेन्काइमा में अच्छा खासा हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब तो देखिए हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था ना, आर ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे पेरेन्काइमा के बीच में स्पेस होता है, कॉलन काइमा के बीच में थोड़ा कम स्पेस होता है, वो थिक होते हैं साइडों से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल कैन बी सीन, मेनी टाइप्स। मेनली अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने हमें पेरेन्काइमा दिख गया, कॉलन काइमा दिख गया, ठीक है, फिर जाइलम, फाइलम, बहुत सारे टाइप्स के हमें दिख जाते हैं। और फिर था कैन वी थिंक रीजंस वाई देयर वुड बी मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ सेल्स इसलिए होते हैं ताकि वो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सके। जैसे कॉलन काइमा है, कॉलन काइमा क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंबर्स टाइप के प्लांट्स को। और क्लोरीन काइमा, क्लोरोफिल वाला क्या कर रहा है, वो क्लोरोफिल ताकि खाना बना सके वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है ना। तो अलग अलग काम अलग अलग सेल्स के टिश्यूज कर रहे होते हैं। अब वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़ वेरियस टाइप के, पेरेन्काइमा हो गया, कॉलन काइमा हो गया, स्क्लेरन काइमा हो गया, ट्रांसफर्स सेक्शन हो गया, लॉन्गिट्यूड सेक्शन हो गया ना। क्लोरीन काइमा में, जो स्क्लेरन काइमा है ना, इसमें ट्रांसफर्स सेक्शन होता है, ये वाला जो इस तरीके से होता है, ये ट्रांसफर सेक्शन हो गया हमारा। और ये जो लंबा लंबा होता है ना, लंबा लंबा लॉन्गिट्यूडनल होता है, और जो ऐसे करके होता है ये ट्रांसफर सेक्शन होता है। अब देखिए स्क्लेरन काइमा के बारे में बता रहे हैं। एक और टाइप का परमानेंट टिश्यू होता है जिसको हम स्क्लेरन काइमा कहते हैं। ये टिश्यू होता है विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो स्क्लेरन काइमा की वजह से, कॉलन काइमा की वजह से तो प्लांट फ्लेक्सिबिलिटी आती है प्लांट में, और जो स्क्लेरन काइमा है ना, इसकी वजह से प्लांट में क्या आती है, स्टिफनेस आती है, हार्डनेस आती है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट के ऊपर जो हस्क होता है ना, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरन काइमा, वो स्क्लेरन काइमा की वजह से बना हुआ होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि हस्क ऑफ कोकोनट पे क्या होता है, स्क्लेरन काइमा। इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरन काइमेटियस टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। तो क्या होते हैं, ये डेड होते हैं। हमने पेरेन्काइमा, कॉलन काइमा देखा, वो क्या थे, वो लिविंग थे। स्क्लेरन काइमा क्या है, डेड है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। इसमें लिग्निन भी प्रेजेंट होता है, और इसकी जो वॉल्स होती है ना वो काफ़ी थिक होती हैं, इसकी वजह से लंबे और नैरो होते हैं। अफन दीज वॉल्स आर सो थिक, कभी मतलब अफन ज़्यादातर ये जो वॉल्स होती हैं इतनी ज़्यादा थिक होती हैं दैट देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल्स। सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं बच पाता है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं। दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन स्टेम्स। किसमें, तने में ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। अराउंड वस्कुलर बंडल्स में होता है। इन वेन्स ऑफ लीव्स, जो लीव्स होती है ना उनकी जो वेन्स होती हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स की जो कवरिंग होती है उस पर भी, नट्स पर भी। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। प्लांट के पार्ट्स को ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करने का काम करता है स्क्लेरन काइमा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये